हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिलाषा। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को डिस्कस करूँगी। तो व्हाट द थ्योरम सेज एग्जैक्टली, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. तो ये थ्योरम आपको बेसिकली क्या कहती है बच्चों, कि जितने भी आपके एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आप सारे कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस थ्योरम को जानने से पहले आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पहले ही वीडियो में आपको कंपोजिट नंबर्स के बताया है। कंपोजिट नंबर बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल लाइक 30 इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, 30 क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। इसके क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। आपको पता है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 30, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं ना, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। और एक और वर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्राइम्स। प्राइम नंबर बेसिकली आपको पता ही है, वो ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल में और 1 की टेबल में, जो 1 उसका एक फैक्टर हो और इटसेल्फ अपनी टेबल से कटें, वो क्या होते हैं आपके प्राइम। जैसे 2, 3 एंड 5, ये क्या है, प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली बच्चों थ्योरम क्या कह रही है आपसे, कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर जो होगा बच्चों, उसे आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। जो उसका फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होगी, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। बेसिकली हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे हमने 30 के फैक्टर्स किए, तो बेसिकली 2 से डिवाइड किया तो ये क्या है, 15 बार में कटा, 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 टाइम्स 1 आ गया। ठीक है, तो अपने 30 के फैक्टर्स किए, क्या क्या मिले आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपने ये क्या किया, आपको ये पता है कि 30 क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, और आपने इसे एक्सप्रेस कर दिया इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये क्या है, 2 क्या है बच्चों, आपका बेसिकली प्राइम नंबर है, 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है, एंड 5 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो 30 को आपने कैसे एक्सप्रेस किया, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब कि प्राइम्स के प्रोडक्ट में, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 अपनी ही टेबल से कटेगा, 2 की टेबल में आएगा, और 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 2। सिमिलरली इन सेम वे यू कैन से दैट 3 की टेबल में आएगा, और 1 इसका एक और फैक्टर है, एंड 5 का भी सेम है। तो ये क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3 एंड 5 आर द प्राइम नंबर्स। आपने 30 को क्या किया, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। समझ में आया? तो आप ये देख रहे हैं, इसका ऑर्डर में भी वेरी, इसका जो आपको थ्योरम कह रहा है बच्चों, कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसका जो ऑर्डर होगा इट कैन वेरी। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, आप फैक्टर्स आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हैं, तो आप इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, बट जो ये आपका फैक्टराइजेशन है बच्चों, वो यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके जो फैक्टर्स है 2 इंटू 3 इंटू 5, आप यहाँ नहीं, यहाँ उठा करके 3 और ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ऐसा नहीं होगा। जो इसके फैक्टर्स हैं वो यूनिक रहेंगे, वो सेम रहेंगे। ठीक है, आप इसके ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इन सेकेंड केस में क्या किया, 2 इंटू 5 इंटू 3 इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इन थर्ड केस में क्या किया, 5 इंटू, यहाँ पे इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, जो इसके फैक्टर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 5 है, तो जो प्रोडक्ट लिखे हैं इनके फैक्टर्स के, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। इन सिमिलर वे आपने इधर क्या किया, थर्ड केस में क्या किया, आपने इसके फैक्टर्स को डिसेंडिंग वे में लिख दिया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 लिखा पहले, फिर 3 लिखा, जो प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑर्डर में वेरी। ठीक है, तो बच्चों ऑर्डर वेरी हो सकता है, पर जो आपका फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं है
ये जो 3 फैक्टर्स हैं इसके, जब आपने इसके फैक्टर्स निकाले, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 3 × 5, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, यही सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसका यूनिक रहेंगे, फैक्टर्स तो यूनिक रहेंगे, ऑर्डर में वेरी। तो यही आपको क्या कहता है, थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब एक हमने 360 ले लिया, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल 360। हमने क्या किया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इसके हमें फैक्टर्स मिल गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मतलब आप क्या देख रहे हैं, 2 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है और 5 1 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो आपने क्या किया, 360 को आपने एक्सप्रेस कर दिया 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, ठीक है। बेसिकली बच्चों आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो ये आपका 2 है ये 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो आपने क्या किया कि 2 क्या है, आपका प्राइम है, तो आपने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। सिंस इट 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो आपने क्या किया, 2 की पावर 3 कर दी, ठीक है। 2 की पावर 3 हो गई, और 3 जो है आपका बेसिकली वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या किया, 3 की पावर को 2 कर दिया। और 5 तो 1 टाइम्स है, आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये जो आपका 2 क्या है, आपका प्राइम नंबर ही है, 3 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका थ्योरम था वो इस पर भी अप्लाई हो रहा है। क्या 360 तो आपको पता है कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बस यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है आपका बेसिकली वो क्या किया आपने, जैसे अगर आपका नंबर कोई प्राइम नंबर है 2, अगर वो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, 360 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, और ये इसका जो फैक्टराइजेशन होगा बच्चों वो यूनिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अभी लिखा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर में ऑर्डर आप वेरी कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 2 की पावर 3 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डर इसका वेरी हो जाएगा, बट आपका ऑर्डर में वेरी, बट आपकी जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक रहेगा, ओके। तो बेसिकली आप इस थ्योरम से क्या समझते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे दुनिया के, ठीक है, दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब जो उसके फैक्टर्स होंगे बच्चों बेसिकली वो क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक। एंड द फैक्टराइजेशन इज, और जो उसका फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर में वेरी, मतलब कि ऑर्डर आपका क्या है, वेरी हो सकता है, इट मे बी असेंडिंग, इट मे बी डिसेंडिंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दोनों केसेस में समझा दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ख़त्म होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 1.2 इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों। So please like, subscribe my channel and press a bell icon for more videos. Thank you so much.